गुड मॉर्निंग टू ऑल। चैप्टर हमने आपका स्टार्ट किया था सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। तो जब हम इस चैप्टर की बात कर रहे हैं तो कल आपको डिस्कस हमने किया था आपके साथ कि व्हाट डू मीन बाय सोलर रेडिएशन एंड व्हाट डू मीन बाय इंसोलेशन, सोलर कांस्टेंट। तो आपको बताया था कि सबसे बड़ा हमारे पास एनर्जी का जो सोर्स है, लाइट का जो सोर्स है, हमारे पास सन है। बाकी सारे हमारे पास जो लाइट और हीट के जो सोर्सेज हैं वो हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल है, कुछ टेम्परेरी हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए हैं। अगर एवरग्रीन हमारे पास कोई सोर्स है तो वो सन है। और लेकिन अर्थ उसमें से केवल 5/1000th जो उसका फ्रैक्शन है वही केवल एनर्जी ले रही है, सनलाइट ले रही है। रीज़न उसका बताया था कि भी सन का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, अर्थ का साइज़ उसके कंपेयर में बहुत छोटा है। तो वो जो सन से जो रेडिएशन आ रही है वो चारों तरफ बिखरती है, तो बीच में से एक अर्थ है उसके पास है, तो उसको तो सिर्फ इतना ही बहुत कम क्वांटिटी के अंदर मिल रहा है। तो जब बहुत कम क्वांटिटी के अंदर हमारे पास वो मिल रहा है, तो कल जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 100 यूनिट आ रही हैं, तो वो सारी की सारी सरफेस तक फिर भी नहीं पहुंच रही हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ ना कुछ कंज्यूम हो रही हैं। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जब इंसोलेशन की बात करते हैं तो इंसोलेशन का देखो डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ के ऊपर इक्वली नहीं है, जो आ रहा है वो भी इक्वल नहीं आ रहा। कहीं पर हमारे को ये ज़्यादा मिल रहा है इंसोलेशन, कहीं पर ये कम क्वांटिटी में हमारे को मिल रहा है। ठीक है, कहीं पर हमारे को मीडियम क्वांटिटी के अंदर मिल रहा है, एवरेज क्वांटिटी के अंदर। तो उसके कुछ ना कुछ फैक्टर्स हैं कि हमारे को कहीं ज़्यादा मिल रहा है, कोई कहीं कुछ कम मिल रहा है। तो आज मैं आपको साथ दो फैक्टर इसके डिस्कस करूँगा। इंक्लिनेशन ऑफ सनरेज, कि इंक्लिनेशन ऑफ सनरेज, जो सनरेज का जो अर्थ के ऊपर झुकाव है, जिस तरह का इंक्लिनेशन बना हुआ है वो एक फैक्टर है। और उसके अंदर दो फैक्टर्स आ जाते हैं, एक तो है एरिया और दूसरा आ जाता है थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर। एक क्या आ जाता है, एरिया, एक क्या आ जाता है, थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर। इसके कारण जो है सनरेज हमारे को कम क्वांटिटी में मिल रहा है या इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन उसका नहीं हो रहा है। दूसरा फैक्टर हम डिस्कस करेंगे, इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन इंसोलेशन, कि एटमॉस्फेयर है जो हमारे चारों तरफ जो गैसेस का एक ब्लैंकेट है, आवरण है, वो जो अर्थ उसको पकड़े हुए है उसका भी इफ़ेक्ट है, वो भी इसका एक फैक्टर है जो इसको इफ़ेक्ट डालता है इंसोलेशन के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंक्लिनेशन ऑफ सनरेज की। तो जब इंक्लिनेशन ऑफ सनरेज की बात करते हैं तो उसके लिए मैंने आपको देखो यहाँ डायग्राम बनाया है, रफली बुक के अंदर आपका ये डायग्राम बना हुआ है। तो देखिए ये अर्थ है, ये अर्थ है बीच वाला सर्कल, और जो मैंने बाहर वाला आउटर सर्कल ड्रॉ किया है ये एटमॉस्फेयर का एंड है, यानी कि ये जो मोटाई होगी ये एटमॉस्फेयर की होगी। क्लियर। सन है, यहाँ से सन की एक बीम आ रही है, इसको हमने नाम दिया क्या, ए। जो ए बीम आ रही है वो देखिए यहाँ इंक्लाइंड हो रही है, इसके ऊपर, इस पार्ट के ऊपर गिर रही है। बी बीम इस तरह से इंक्लाइंड हो रही है, ठीक है। सी बीम इस तरह से इंक्लाइंड हो रही है। तो यहाँ ध्यान दीजिए आप कि ये जो ए बीम आ रही है ये इतना एरिया कवर कर रही है। क्लियर। इतने एरिया के अंदर जो है हीट दे रही है, रेडिएशन आ रहा है, इंसोलेशन आ रहा है। बी बीम में यहाँ से लेकर यहाँ तक इंसोलेशन आ रहा है इतने एरिया को। ऐसी सी बीम है, एक सी रेज आ रही है, वो यहाँ से लेकर और यहाँ तक इंसोलेशन उसको मिल रहा है। तो ज़्यादा एरिया कौन सी बीम कवर कर रही है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ए के कंपेयर में बी और सी जो बीम है, जो बी और सी रेज आ रही हैं, वो ज़्यादा एरिया कवर कर रही हैं कंपेयर टू ए। तो यही हमारा पॉइंट था फर्स्ट है कि एरिया, कि जो बीम आ रही है उसको कितना एरिया कवर करना पड़ रहा है। अगर उसको ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर उसको कम एरिया कवर करना पड़ रहा है तब उसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उसने कम एरिया कवर किया। इस बीम ने क्या किया, ज़्यादा एरिया कवर किया, क्योंकि इसका इंक्लिनेशन में और इसकी इंक्लिनेशन में डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमारी ए बीम कम एरिया कवर कर रही है कंपेयर टू बी एंड सी के। तो ये हमारी इफेक्ट डालती है किसके ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
इंसोलेशन के ऊपर, क्योंकि ये बीम इसने तो सिर्फ इतने में रहेगी, ये बीम इसने ज़्यादा एरिया कवर कर लिया। क्लियर। दूसरी बात करते हैं थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर। दूसरा इसी के अंदर पॉइंट आ जाता है, क्या चीज़ है, थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर। जब हम थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो देखिए ये बीम जो ए आ रही है आपकी, इसने इतना एटमॉस्फेयर कवर करके जब वो सरफेस तक पहुंची है, ठीक है, यहाँ से लेके उसको ने यहाँ तक का एरिया कवर किया, एटमॉस्फेयर को पास किया। बी बीम ने यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक एटमॉस्फेयर क्रॉस किया। सेम बात सी के लिए, उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक एटमॉस्फेयर पास करना पड़ा। यानी कि फिर वही बात है कि एक जो है वो एटमॉस्फेयर में जो है कम टाइम तक रह रही है, यानी कि उसको कम, उसकी थिकनेस है, उसकी कम मोटाई का वाला जो एटमॉस्फेयर का हिस्सा है उसको कवर करके सरफेस तक पहुंचना पड़ा। बी को ज़्यादा एटमॉस्फेयर का में रहना पड़ा ज़्यादा टाइम के लिए, उसको ज़्यादा एटमॉस्फेयर की जो विड्थ है उसको ज़्यादा क्रॉस करना पड़ा। सेम सी के लिए, तो ज़्यादा टाइम तक जब एटमॉस्फेयर के अंदर बीम क्रॉस करके निकलेगी तो मैक्सिमम जो उसकी इंसोलेशन है, जो रेडिएशन है, वो कंज्यूम हो जाएगी एटमॉस्फेयर के अंदर ही। और जबकि यहाँ जो एरिया है, यहाँ एटमॉस्फेयर को कम एटमॉस्फेयर की जो विड्थ है उसको पास कर रही है और जल्दी सरफेस पे पहुँच रही है। ये लेट पहुँच रही है, इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है पहुँचने, क्योंकि उसको ज़्यादा एटमॉस्फेयर क्रॉस करना पड़ रहा है। तो इस एरिया में ज़्यादा इंसोलेशन मिलेगा, इस एरिया में कम इंसोलेशन मिलेगा, इस एरिया में कम इंसोलेशन मिलेगा। क्लियर है बात। और एक चीज़ और बता दें, जैसे जो यहाँ पर जो इसका इंक्लाइंड है ये 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर है, जबकि यहाँ परपेंडिकुलर नहीं है। तो यहाँ पर जितना इंसोलेशन मिलता है वो पोल्स के कंपैरिजन में 4 गुना ज़्यादा इंसोलेशन मिलता है। रीज़न उसका यही है कि एक तो इंक्लाइंड है, ठीक है, ज़्यादा मोटाई वाला एटमॉस्फेयर क्रॉस करना पड़ रहा है, इस बीम को कम मोटाई वाला एटमॉस्फेयर क्रॉस करना पड़ रहा है, क्योंकि ये वर्टिकली आ रही है, सीधी बिल्कुल नीचे आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है, 90 डिग्री के एंगल पर नीचे आ रही है, ठीक है। ये तिरछी होके आ रही है, तो उसको ज़्यादा एटमॉस्फेयर का ये जो एरिया है वो कवर करना पड़ रहा है, इसलिए वहाँ वो कंज्यूम हो रही है, रेडिएशन जो इंसोलेशन है वहाँ पर कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर के हम इफेक्ट करते हैं। देखिए, एक तो हमें जब आसमान बिल्कुल साफ़ दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, बिल्कुल आसमान साफ़ है, जब आसमान साफ़ होता है तो सनलाइट हमें इंसोलेशन यानी कि जो हीट है हमारे को एनर्जी ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। सनशाइन होता है, बिल्कुल चमकता हुआ सूरज हमारे को दिखाई देता है, सनलाइट ज़्यादा आ रही है। लेकिन जैसे आज भी आपने देखा पिछले 1-2 दिन से क्लाउड्स आए हुए हैं, तो क्लाउड्स आए हुए हैं तो इंसोलेशन हमारे को नहीं मिल रहा ना। तो अब इंसोलेशन हमारे को नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब अर्थ के ऊपर जो उसके यूनिट से कम पहुंच रही है, सरफेस पे कम पहुंच रही है। तो ये होगा इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर कि एटमॉस्फेयर किस तरह का है, ठीक है। उसके अंदर क्लाउड्स हैं, कहीं पे रेनफॉल हो रही है, कहीं पे डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा हो गई, कहीं पे स्मोक बहुत ज़्यादा हो गया। तो इन वजह से जो रास्ते के अंदर जो इंसोलेशन है, जो रेडिएशन आ रही है, वो कंज्यूम हो रही है और सरफेस तक नहीं पहुंच पा रही। ये भी इफेक्ट डालता है कि हमारे को इंसोलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन वो अनइवन हो जाता है, कई बार ज़्यादा मिल जाता है, कई बार कम मिल जाता है। बात समझ में आई ये भाई? क्लाउड्स है तो कम मिल रही है, क्लाउड्स नहीं है, आसमान साफ़ है, तो आप वैसे भी देख सकते हो कि सूरज बिल्कुल चमकता है, हमारे को हीट ज़्यादा मिलती है। आज जैसे कि क्लाउड्स थे, यानी कि कल जैसे क्लाउड्स थे 2 दिन से, तो हमारे को इंसोलेशन कम मिल रहा है। तो ये फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं इंसोलेशन के। तो आज हमने 2 फैक्टर डिस्कस किए, इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज और दूसरा इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर किस तरह का है, साफ़ है, कैसा है, ठीक है। तो आप ये दोनों ही पॉइंट बुक से रीड करेंगे प्रॉपरली और वीडियो को बार बार वॉच करेंगे और फिर नोटबुक के अंदर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए इंसोलेशन। तो उसमें आप 2 फैक्टर्स को रीड करके उसको फिर नोटबुक के अंदर लिखेंगे, बाकी के अगले पॉइंट नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।